ये बनाता है ऐसे मैं उसके अंदर वो लगाता है ना, वो सॉफ्ट हो जाता है सब कुछ नहीं इसमें गेहूं है। हाँ गेहूं पंद्रह का 26 जनवरी yang tengah cuksla yang ata stitus langestang jan ata takshan mabang project skyoda jatanok yang po tene ata fifth bihar tene high five ngata regiment tene daksai का स्पंदोगनंग स्कूल सातनक आप सभी का तहे दिल से बहुत हम स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करना चाहते हैं साथ ही साथ मेजर थापा जी, सेकंड इंचार्ज फिफ्थ बिहार हाई फाइव रेजिमेंट और स्टीम ऑफिसर्स फ्रॉम Dr. Mohammad Jafar Sahab, Honorable Chairman, Chief Executive Councillor Ladakh,
खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल, गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब पंचोक टशी साहब, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, ऑनरेबल काउंसिलर सक्से खंगराल कंस्टिट्यूंसी बदमले, माथि स्किल श्वेत रिम्बोचे खेन सक्सल, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर माता संवेदन सुनमो रविंद्र शर्मा साहब, हमारे यहाँ बीच में आए मेजर थापा जी और उनकी सहयोगी, और सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ अजय दवा पुटिर का, जिन्होंने हमें ये वेन्यू फराहम किया। इस प्रोग्राम को लद्दाख कल्चरल एकेडमी और नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है, हम दोनों की तरफ से जितने भी यहाँ पर कारकुन हैं, खुसूसन यहाँ की आवाम, युल्पा थंगमा, दिल के अमीर गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम इंतजाम किया। डिपार्टमेंट कितना भी चाहे, जब तक आवाम का साथ ना हो इस तरह सा प्रोग्राम सक्सेस नहीं होता है। तो आप सबका ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि सीसी साहब को ऑलरेडी प्री एंगेज है, तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारी इज्जत अफजाई की, और इतनी दूर बहुत खरबू में आकर हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी सम्मान की बात है कि सीसी साहब ने अपने कीमती से वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ लाए। सर
और बहुत ही बढ़िया जा रहा है। यहाँ पर आके देखने को मिला कि काफी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो है वाकई में देखने को मिल रहा है इधर। मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है, ऑल तो मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। अब मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, जो हमारे जो पाइप बैंड के जो इंस्ट्रक्टर है, जो अपने स्कूल में इनको सिखाया है, बच्चों ने जो प्रदर्शन के अंदर देख के लगता है काफी मेहनत करी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा हो तो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर मोहम्मद जाफर, ऑनरेबल चेयरमैन CNC लद्दाख QT, अगर आप ये चाहते हैं तो आप इसमें इनका हेल्प कर सकते हैं। वी आर रेडी टू हेल्प देम, देयर इज नो इशू। और मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग मुझे पहले देखा होगा आप लोगों ने शायद, मैं बहुत ही कम रहता हूँ, जनरली हम लोग के ऊपर ही रहते हैं, तो आज मौका मिला तो यहाँ पर आ गया तो आप लोग से रूबरू हो गया मेरा भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सोबला फेस्टिवल जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल है, इसकी बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग समय पे, अलग अलग स्थान पे हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर इस उत्सव को आप बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। जैसे पंजाब में बैसाखी होता है, असम में बिहू होता है और पोंगल होता है, और इस तरह का ये फेस्टिवल आज यहाँ पर हो रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हम लोग एक ही सूत्र में बंधे हुए लोग हैं। इस उत्सव के साथ साथ नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से एक लोक विरासत फेस्टिवल इसके साथ जोड़ा गया है। और आज के इस फेस्टिवल में हमारे मुख्य अतिथि बहुत ही हमारे रिस्पेक्टेबल चेयरमैन हिल काउंसिल कारगिल श्री मोहम्मद जफर साहब, और संस्कार से हमारे हिल काउंसिल के काउंसलर ताशी जी, इस स्कूल के प्रिंसिपल, और आर्मी से हमारे मेजर साहब, जितने भी अलग अलग स्थान से हमारे कलाकार बंधु, चाहे वो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जिन बच्चों ने सिखलाई ली वो गुरु और वो उनके शिष्य, और जितने भी कलाकार इस घाटी से आए हैं, इस उत्सव का हिस्सा बने। मैं नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला और कल्चर एकेडमी कारगिल की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्वागत। सूरत में एक बहुत अच्छा काम करने वाला आपको डेडिकेटेड काउंसलर मिला है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, काउंसिल में पार्टी जिसका भी हो, देखिए जब हम डेवलपमेंट का बारे में बात करते हैं, चल आइडियोलॉजी के हिसाब से पद्मा साहब बीजेपी से वाबस्ता है, अब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से हूँ, कुछ लोग कांग्रेस से हैं, मगर मेरा हम सबका ये मानना है करगिल के डेवलपमेंट के लिए, लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए हम सबको एक होकर काम करना पड़ेगा और इसी में हम सबका फायदा है। तो इंशाल्लाह मेरा ये है कि मैंने कभी भी मेरे एक साल में किसी पार्टी को पार्टी की बुनियाद पर डेवलपमेंटल साइड में कभी रखना नहीं डाला है, और मुझे उम्मीद है मैं अपने बचे टेन्योर में भी सबको मिल के सबके साथ चलने की कोशिश करूंगा, और सबका जो भी डिमांड है वो मैं फुलफिल करने की कोशिश करूंगा जो मेरे कैपेसिटी में है। जैसे पद्मा साहब ने बताया कि आज आपके यहाँ पे बुद्धखर्मू और आपके एरियाज में जितने भी काम है, जैसे हमारा हम सब का जो हमारे हिज होलीनेस दलाई लामा जी को आने का एक प्रोग्राम था, हमारे उनकी सेहत की वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए। मैं आपको ये बताता चलूं कि हिज होलीनेस सिर्फ आप लोगों का मजहबी रहनुमा नहीं है, हम सब के दिल में बसते हैं। वो एक यूनिवर्सल हम सब का लीडर है, हम सब उनको सल्यूट करते हैं
और हम उनके लॉन्ग लाइफ के लिए हम सब दुआ करते हैं कि उनको अल्लाह ताला और ज्यादा हम सब के बीच में रहने का अल्लाह ताला तौफीक करे और उनकी उम्र दराज करे। और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अगले साल इस होलीनेस का जो मुकद्दस पाँव है हमारे इस धरती पे पड़े, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशकिस्मती की बात होगी। उसके लिए हमारे कौंसिल ने वहां से एसडीपी वगैरह में 2 करोड़ से ज्यादा फोटन के लिए ये फंड सैंक्शन करवाए हैं। आपके एसडीपी में बाकी आपकी कम्युनिटी हॉल हो या आपके क्या कहते हैं इसके जो हमारे कैपेक्स में हो, एसडीपी में हो, आपके रोड्स हो, बाकी चीज हो, इंशाल्लाह आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत सारे काम हम तरजीही बुनियादों पे कर रहे हैं। तो उसमें मेरे कौंसिल में जितने मेरे साथी है एग्जीक्यूटिव कौंसिल, हम सब कोशिश करते हैं सबको इक्वली ट्रीटमेंट मिले, जो जिस पार्टी का हो। मगर हर कौंसलर के जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो जब तक तरक्की नहीं करेगा तब तक करगिल तरक्की नहीं करेगा। जब तक सबको इक्वल हमको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तब तक तरक्की नहीं कर सकता। तो इससे पहले अभी रिसेंटली हमारा यहाँ पे ज़ांस्कार में फेस्टिवल हुआ था, बहुत ही कामयाब फेस्टिवल, जो हमारे मेरे ख्याल में पूरे इंडिया में एक वन ऑफ द बेस्ट फेस्टिवल में आप गिने जा सकते हैं आज के डेट में। तो उसके लिए मैं जितने भी हमारे कल्चर एकेडमी हो, टूरिज्म हो, बाकी ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो, उन सब का बहुत बहुत मशकूर हूँ। और आज सुरबला फेस्टिवल और जो लोक विरासत का ये फेस्टिवल चल रहा है, जैसे पद्मा साहब ने बताया कि ये 2 महीना पहले होना चाहिए था, चलो देर आया दुरुस्त आया, इट्स बेटर लेट देन नेवर। तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा हमारे बच्चों का, ये जो हमारे हाई स्कूल बुतखरबू के बच्चे हैं, उस दिन 15 अगस्त को भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पे हमारे करगिल में आके। आज भी इनका बैंड देखने के काबिल थे। उसके लिए मैं आपके यहाँ के जो बिहार रेजिमेंट है मेजर थापा साहब, उनके पूरे साथियों का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग इतना इंटरेस्ट लेके, हम सल्यूट करते हैं आपको कि आप न सिर्फ देश का रक्षा करते हैं बल्कि हमारे कल्चर को, हमारे बाकी यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए और हमारे सद्भावना के तहत आप लोग इतने काम करते हैं। उसके लिए मैं हिल कौंसिल की तरफ से आपका बहुत आभारी हूँ। मंजूर साहब तेनिंग यरंग दूरदर्शन न्यूज़ कॉरेस्पोंडेंट जिक्से नवजो देसिना गोलाम नबी जी खदा नाम सजा जू देना चला फिरोज साई जी न्यूज़ नेटवर्क जू तेनिंग यरंग स्क्योते का खदा नाम सजा जू देना चला हाबिल सागर कारगिल नामा ना स्क्योते दुक जू तेनिंग ये संग मा थुजे चीजो जू देना चला इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट नि तेनिंग खकुरु पा कोम ना कैमरामैन कैमरामैन या थुजे चीजों निजा मेरे पर नंगेस ला तेने थुजे चे ऐसे जो है करगिल वार के बाद। तो आपने जो हमारे ट्रेडिशन कल्चर को बचाने के लिए जो पहल उठाई है, इस पे आप क्या कहेंगे? कारगिल बिल्कुल, जब ये कारगिल वॉर के बाद कारगिल पूरे दुनिया के नक्शे पे आया और जिस तरह कारगिल के लोगों ने हमारी भारतीय सेना के साथ मिलकर के उस सिचुएशन को संभाला और जिस बहादुरी से कारगिल के लोगों ने उसमें अपनी शमूलियत दी, तो उसके लिए पूरे कारगिल को पूरा हिंदुस्तान नतमस्तक है। और जहाँ तक इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने की बात है, नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी एक स्कीम है गुरु शिष्य परंपरा स्कीम। उसके अंतर्गत हम पूरे अपने क्षेत्र में हमारी जो लुप्त हो रही संस्कृति है, हमारी लोक कलाएं हैं, उनको बढ़ाने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए और उनको प्रमोट करने के लिए इस स्कीम का मतलब अलग अलग जगह पर आवंटित करते हैं। ये जो गारखोन गांव है कारगिल का, वहां पर पिछले साल हमने ये 2 स्कीम्स दी थी 2 गुरुओं को। तो और इसी तरह लद्दाख के लेह घाटी में वहां भी हमने काफी गुरुओं को ये स्कीम दी थी और उसका जो आयोजन हमने 26 को किया है। और उसी तरह डिविजनल लेवल पर ये आयोजन जो आज हम यहाँ बोध खारबू में कर रहे हैं कारगिल के इस गाँव में, इस जो हमारा हार्वेस्टिंग डांस अपना फेस्टिवल है, इसके साथ मिलकर के मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ के स्थानीय लोग इस तरह का उत्सव, क्योंकि इस तरह की घाटी में एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल का होना
ये बड़ी गर्व की बात है। ये देश के लिए भी गर्व की बात है, यहाँ के लोगों के लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि ज्यादातर जो हमारा खेती का जो सिलसिला है वो ज्यादातर पंजाब, हरियाणा या हमारा उत्तर प्रदेश या जो जहाँ पर एक प्लेन एरिया है वहां पर इसकी ज्यादा चर्चा होती है। लेकिन इस तरह के रिमोट एरिया में जहाँ पर खेती के नाम पे मुझे लगता है कि बहुत कम संसाधन है, जमीन भी उस तरह की नहीं है, फिर भी यहाँ के किसान मतलब अपनी खेती करते हैं और उसके साथ साथ खेती तो करते ही हैं, फिर भी उस भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और इस तरह का उत्सव यहाँ पर मनाते हैं। ये मैं कहता हूँ कि हमारी संस्कृति के लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ी गर्व की बात है। और जो ये गुरु शिष्य परंपरा है, इसमें हम निरंतर प्रयासरत हैं कि हमारी जो लुप्त हो रही संस्कृति है, हमारी विरासत है, हमारी लोक कलाएं हैं, हम उनको बचा सकें। और इसमें हम काफी हद तक सफल भी हुए हैं। ये प्रयास हमारा सफल हुआ है क्योंकि हमारे गुरुओं ने जिस बाखूबी से अपने बच्चों को इन अपनी कलाओं को आगे गुरु दक्षिणा के रूप में दिया है, वो बच्चे भी अच्छे ढंग से सीख रहे हैं और आज उसका प्रमाण हमने इस फेस्टिवल में देखा है। सो मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं, यहाँ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आपके चैनल को खास कर क्योंकि आप इतनी दूर यहाँ पर इसको कवर करने आए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। ये जो फेस्टिवल है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल जो खिते लद्दाख में हम स्टुबला बोलते हैं, ये बहुत से इलाकों में माना जाता है, खुसूसन हमारे जो शकर चिकटन की बहुत खबू में है, इसको बड़ी बड़ी शोर और बड़ी बहुत से मनाया जाता है। और इसी के साथ लोक विरासत का एक प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट लिया है, जो डाइंग आर्ट है, जो भी हमारे दमन, सुरना, कोपुंग है, उनको फिर से जिंदा करने के लिए बहुत से ट्रेनिंग करते हैं बहुत से गांव में। तो इस बार हमने हमारे आर्यन का गरकुन विलेज चुना, तो वहां पर जो 6 महीने का ट्रेनिंग दिया बहुत ही फ्रूटफुल रहा है, जिसमें बच्चे और बच्चियों ने भी पार्टिसिपेट किया जो आपने देखा। साथ ही साथ जो इस हमारा जो स्टुबला फेस्टिवल है उसमें मेन फोकस उस पुराने जो हमारे धरोहर है, पुराने जो हमारे रहन सहन है, उनको दर्शाने की एक पहल है लद्दाख कल्चरल एकेडमी का, जिसमें हमने आपको दिखाया, एग्जीबिशन भी दिखाया हमारे पुराने हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम का, पुराने हमारे जो म्यूजियम है, खाना है, जो एथनिक फूड, उनको डिस्प्ले करने की कोशिश की। साथ ही साथ हमारे जो बच्चे स्कूल के बच्चे, उनकी जो कल्चर प्रोग्राम से उनकी बैंड जो पार्टी जो उनको इंडियन आर्मी ने सिखाया, उनको डिस्प्ले करने के लिए यहाँ हमने कोशिश की। तो ओवरऑल जो ये प्रोग्राम पूरे गांव जो बहुत काबू किए, उनकी कंट्रीब्यूशन, उनकी सपोर्ट से बनाए, उनकी बगैर ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल होने का हम अपने आप को जो श्रेष्ठ हम नहीं लेते हैं। तो ऑन द बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और लद्दाख कल्चरल एकेडमी की तरफ से मैं समझता हूं कि ये प्रोग्राम बहुत ही उम्दा लेवल पर हुआ और हमें मौका मिला तो आने वाले दौर में, आने वाले मुस्तकबिल में इससे बेहतर प्रोग्राम हम आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम करने से जो हमारे डाइंग आर्ट है, जो हमारे पूरा हिंदुस्तान को एक मिनी इंडिया कहते हैं, उसी तरह लद्दाख को भी एक मिनी इंडिया जो हमारे ऑनरेबल सीसी साहब ने कहा है, जिसमें अलग एथनिक ग्रुप जो चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हो, एक कल्चर पर एक प्लेटफॉर्म आकर एक खूबसूरत एक गुलदस्ता बन जाता है। तो मैं आपकी मीडिया की माध्यम से सब मीडिया फैटिन को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप अपनी दूर 70-75 किलोमीटर सुबह 6-7 बजे यहाँ आए और इस प्रोग्राम को आपने कवरेज किया। थैंक यू सो मच ऑन द बिहाफ ऑफ हम बोथ कबू विलेज, लद्दाख कल्चरल एकेडमी, नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उन सब की तरफ से मैं सबको मुबारकबाद और थैंक यू कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी की बात है कि आज लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज और नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर इन कोलैबोरेशन में जो है ना आज बहुत करबू में स्टुबला फेस्टिवल्स का इनेकाद किया। यहाँ पे करगिल के मुख्तलिफ जगहों से अलग अलग ट्रेडिशनल कल्चर से बिलोंग करने वाले लोग आए हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान की यूनिटी और इन डाइवर्सिटी पूरे दुनिया में जो है ना अगर हिंदुस्तान को जाना चाहता है तो इसके रिच कल्चर से जाना चाहता है, और उसी का एक नमूना आज हमारे करगिल में भी इन्होंने वो किया है। इसका मेन मकसद ये था कि इनका एक वो मेन एक ऑब्जेक्टिव था नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर का कि गुरु शिक्षा का वो जो ट्रेडिशनली एक वो चलता आया है आज तक जो है ना, उसको आगे कैसे प्रमोट करें। तो शुबला फेस्टिवल के मौके पे आज जितने भी लोग यहाँ पे आए उन सबको मैं बधाई देना चाहूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि जब तक हमारे कल्चर जिंदा ना हो तो किसी कौम का एक पहचान नहीं होता है। तो इसलिए कल्चर एकेडमी ने पिछले 4-5 सालों से इतना मेहनत किया है, लद्दाख नहीं बल्कि दुनिया के हिंदुस्तान के बाकी जगहों पे भी जो है ना हमारे लोगों को लेके वहाँ पे अपना कल्चर के मुजाहरा करने का मौका दिया है। और यहाँ पर खासकर लद्दाख फेस्टिवल, वो उसके बाद जांस्कर फेस्टिवल, उसके बाद करगिल में द्रास में एलजी का हाउस फॉलो और बाकी फेस्टिवल्स
इसी तरह यहाँ पे मामानी का फेस्टिवल, उसी तरह सुरू वैली में साका फेस्टिवल, करगिल में भी करगिल फेस्टिवल, बहुत सारे जिस जगह पे जिस किस्म की खासियत है उसको उजागर करने के लद्दाख अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेज हमारे यहाँ के डिप्टी सेक्रेटरी नजीर अहमद जी की क़यादत में बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनके पास बहुत कम स्टाफ है, उसके बावजूद भी जो ना वो अपने कल्चर को जिंदा रखना और अपने ऑब्जेक्टिव को आगे लेने की काफी कोशिश कर रहे हैं। हम इसकी सराहना करते हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों को इस कल्चर को जिंदा रखने और इसको प्रमोट करने का मौका मिलता आया है और आगे भी मिलता रहेंगे। एथनिक्स ग्रुप रहते हैं तो उनका एक साथ मिल के हमारे लद्दाख को प्रेजेंट करना उसमें, और यहाँ पे अभी ख़ासकर करगिल को प्रेजेंट करना, ये इसमें इस अपने आप में एक बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट है। तो हम चाहेंगे हिल कौंसिल की ये जो न सिर्फ हमारे कल्चर मीन्स बहुत सारे इसमें आपके कपड़े, आपके उठने बैठने का तरीक़ा है, आपके यूटेंसिल जो आप इस्तेमाल करते, आपके फिर फेस्टिवल में क्या क्या आप सुनाते, जैसे बुद्धिस्ट का गाना, डांस, ये वगैरह, हमारे इस्लाम में बाकी चीज़ कसीदा, नात, कवाली, ये बहुत सारे चीज़ें और मल्टी हमारे यहाँ पे जो हमारे कलाकार हैं उनमें मल्टी हमारे पास ये भी है, उनके पास टैलेंट भी है। तो हम उन टैलेंट को न सिर्फ कंटिन्यू करना चाहेंगे बल्कि उसको और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, जैसे उन्होंने कहा कि एक आज नॉर्थ जोन से वो आके एक गुरु वाला एक जो प्रोग्राम शुरू किया था, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करना चाहिए और हिल कौंसिल हमेशा ऐसे प्रोग्राम्स के लिए, और ख़ासकर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे जो इंडिया के मेन हमारा जो एक सबसे हमारा जो दुनिया में अगर इंडिया को पहचानते हैं तो एक तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, दूसरा हमारे डेमोक्रेसी को पहचानते हैं। तो हम उसको न सिर्फ बरकरार रखेंगे बल्कि लद्दाख में और करगिल में उसको और मजबूत करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कल्चर जो है एक बड़ा हमारा ब्रिज है हम लोगों में एक दूसरे को ये करने के लिए। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे हमारे ऑनरेबल काउंसलर साहब कह रहे थे, ये जो फेस्टिवल है फसल कटाई के वक्त होता है, तो चलो थोड़ा लेट हो गया मगर फिर भी बहुत अच्छा एक प्रोग्राम जो था सटीक थे मगर बहुत अच्छा था, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे थे सबों का। थैंक यू।